मेरे पैगंबर के वसीले से आओगे तो क्या होगा? ला उलमा मौजूद है, लाम ताकीद वाला, लवजदुल्लाह, वहां सिर्फ फरमाया नौकान तव्वाबा, यहां फरमाया लवजदुल्लाह, तुम यकीनन अल्लाह को पालोगे। इस पैगंबर के दरे अक़दस का सदका कैसा? फरमाया वहां सिर्फ फरमाया तव्वाबा, यहां फरमाया तव्वाबर रहीमा। नबी का सदका वो रब तुझे तव्वाब बन के मिलेगा, रहीम बन के मिलेगा। मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शाने अता के सदके, भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भरा है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। हजूर नबी करीम दुनिया की नेमतें भी अता फरमाते हैं और आपके सदके रब तव्वाब भी बन जाता है। और एक बंदा हजूर की खिदमत में आया, बद्दू था, आगे कहता है बड़े रूखे अंदाज में, ये बद्दू पेंडू इंतहाई जाहिल और उस जमाने का पेंडू और अरब का फिर खुश्क इलाका, खुश्क मिजाज लोग, तो बड़ी सख्ती से मेरे नबी को मुखातब करके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुछ लेने आया हूँ। फरमाया बताओ क्या चाहिए? कहता है मुझे दराहिम और दीनार चाहिए। मौला कायनात फरमाते हैं मैं पास बैठा हुआ था और मैंने जब उसने सवाल किया तो मैं सोच रहा था कि मांग क्या रहा है और मांग कहाँ से रहा है, किससे मांग रहा है और क्या मांग रहा है। यानी ये दुनिया की नेमतें तो हेज हैं, मुस्तफ़ा तो वो देंगे जो सारी दुनिया मिलके भी नहीं दे सकती। हजूर ने फरमाया मिल जाएगा, और चाहिए? बताओ क्या चाहिए? अर्ज़ करता है सवारी के लिए ऊँट चाहिए। मेरे नबी ने एक जुमला बोला, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर के हवाले से सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखा है। हजूर ने फरमाया तुम हजरत मूसा के ज़माने की बुढ़िया से भी गए गुजरे हो। अल्लाह अकबर। तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुढ़िया से भी गए गुजरे। सहाबा इकराम ने सवाल किया जोड़े या रसूल अल्लाह ये क्या वाक़या है? मेरे नबी ने फिर वाक़या सुनाया। वो वाक़या आपकी खिदमत में पेश करूं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हजरत यूसुफ का विसाल हुआ ना तो उनकी जिस्म मुबारक को दफनाने के लिए झगड़ा पड़ गया। एक महल्ले वाला कहता है कि हम अपने महल्ले में दफनाएंगे। दूसरे महल्ले के चौधरी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा चौधरी हम हैं, हम अपने महल्ले में दफनाएंगे। तीसरे महल्ले के चौधरी साहब भी आ गए, उन्होंने कहा हम भी ताकत वाले पैसे वाले, हम अपने महल्ले में दफनाएंगे। झगड़ा पड़ गया, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा फसाद की कोई फायदा नहीं है, कोई खैर नहीं है, आप ऐसे करो मिलके कोई फैसला कर ले जिस पे सारे मुतमईन हो जाए। उन्होंने कहा क्या फैसला करें? उन्होंने कहा फैसला ये करते हैं जनाब कि हज़रत यूसुफ की कब्र मुबारक वहाँ बनाते हैं जहाँ से सबको बराबर फैज़ मिले, किसी महल्ले में नहीं बनाते। उन्होंने कहा फिर कहाँ बनाएंगे? मशवरा किया गया दरियाए नील या एक उस सारे इलाके को सैराब करने वाला। उन्होंने कहा दरियाए नील का पानी रोक के मिट्टी निकाल के जिस तरह आप आज के ज़माने में वाटर प्रूफ कहते हैं ना, इस तरह का ताबूत तैयार करके हजरत यूसुफ को उसमें रख के दरिया में दफन कर देते हैं। दरियाए नील की लहरें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तुरबत से टकरा के जब हमें मिलेंगी, हम पानी पिएंगे, खेतियों को फसलों को देंगे। हजरत यूसुफ की तुरबत की बरकत हम सबको नसीब होगी। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही करो। दरिया नील का पानी रोका, नीचे गड़ा खोदा, वाटर प्रूफ ताबूत तैयार किया गया, हजरत यूसुफ को बीच में रख के दफना दिया गया।
सदियां गुजर गई, 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए। आपने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि मिस्र छोड़ो, फ़िरौन को छोड़ देते हैं, इसका जुल्म सितम में तुम पिस रहे हो, मिस्र छोड़ो, चलो हम फ़लस्तीन चलते हैं। हज़रत कलीमुल्लाह मिस्र से निकले फ़लस्तीन के लिए। तो जब मिस्र से बाहर अभी निकले ही थे तो सवारियां रोक गई, सवारी चल नहीं रही, बड़ी कोशिश की सवारियां चलें लेकिन ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हम सफ़र जितने भी साथी थे उनसे पूछा कि कोई बात और है जो सवारियां नहीं चल रही, कोई बात ऐसी है जो जिसका तल्लुक़ रूहानियत के साथ है। उन्होंने कहा जनाब एक बात है, हज़रत यूसुफ का जब विसाल हुआ उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि ऐ बनी इसराइल एक वक्त आएगा जब तुम मिस्र छोड़ दोगे, जब तुम मिस्र छोड़ना तो मुझे साथ ले जाना। हमने हज़रत यूसुफ को साथ नहीं लिया। हमारे आबा व अजदाद बताते थे कि हज़रत यूसुफ ने ये वसीयत फरमाई थी कि मुझे साथ लेके जाना। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है और आज हमने हज़रत यूसुफ को साथ नहीं लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो सारे वापस चलो। वापस आए, आपने फरमाया उस हज़रत यूसुफ की कब्र का किसको पता है? लोगों ने अर्ज़ किया जनाब सदियां बीत गई, नेट का दौर नहीं, मोबाइल नहीं था, वीडियो नहीं था, ये मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो सदियां गुजर गई, भूल गए सब लोग, किसी को कोई नहीं पता। एक बुढ़िया को पता है, ये थी वो बुढ़िया, एक बुढ़िया को पता है। आपने फरमाया उसको बुलाओ। वो बुढ़िया को बुलाया गया, उससे पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताओ भाई हज़रत यूसुफ की कब्र किधर है? उसने कहा पता है लेकिन बतानी नहीं। आपने फरमाया किस शर्त पे बताती हो? वो अर्ज़ करती है जनाब मेरे 2 सवाल हैं, इनको पूरा करो तो मैं कब्र बता दूंगी। आपने फरमाया बताओ कौन कौन से सवाल है? पहला सवाल वो करती है, अर्ज़ करती है कलीमुल्लाह मैं बुढ़िया हूं, मैं जवान हो जाऊं। मैं अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी ये सवाल को कबूल फरमा लिया। अब आप में से 70, 75, 80 साल तक जो है, 60, 65 साल तक जो है, यार बुढ़ापा तो बजाते खुद एक बीमारी है। कौन चाहता है कि हम बुढ़ापे में जाएं और जलील हूँ? हर बंदा चाहता है कि मैं तनोमंद हो जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, जवान हो जाऊँ। लेकिन जदीद साइंस जवान बना सकती है? अमेरिका चले जाओ, वो कहेंगे जितना मर्जी पैसा लगा लो, जो 80 साल बाबा है वो 35 साल जवान है नहीं बन सकता। जहाँ साइंस की इंतहा होती है वहाँ नबुव्वत की इब्तिदा होती है। हज़रत कलीमुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं रब से पूछ के मशवरा करके बताता हूँ, फरमाया मैंने कबूल कर लिया। उलमा ने लिखा, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब लिखते हैं हर 52 साल के बाद, 52 साल, 52 साल, 52 ईयर्स के बाद उस बुढ़िया का जिस्म 32 साला हो जाता था। वो 14 सदियां जिंदा रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने तक आपकी बीवी बनने का शरफ नसीब हुआ। हज़रत कलीमुल्लाह ने आपका वो सवाल कबूल, उस बुढ़िया का कबूल किया। फरमाया दूसरा, उसने कहा दूसरा यह है कि जन्नत में मेरा दर्जा आपके दर्जे में हो। लिखा है रवायत में कि हज़रत मूसा ने इससे गुरेज़ा फरमाया। गुरेज़ा इसीलिए फरमाया ना भाई आप चाहते नहीं थे भाई जन्नत में तो हमेशा रहना है, तो ये बुढ़िया मेरी हमसाई बन गई। हर बंदा चाहता है ना भाई ऐसा हमसाया हो, कोई हज़रत इब्राहीम जैसा हमसाया तो हो। ये बुढ़िया का हमसाया, इस आपने गुरेज किया, रवायत में ये लफ्ज़ है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ कलीम इसकी दूसरी बात भी कबूल फरमा। पता चला जन्नत देना और जन्नत में आपने वाला दर्जा देना भी ये इख्तियार मेरे रब ने कलीमुल्लाह को भी अता फरमाया था। तो हजूर ने फरमाया उस बद्दू को कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुढ़िया से भी क्या गुजरे हो। मतलब क्या है कि ऐ शख्स अगर तूने मांगना था तो जन्नत मांगते,
कोई और चीज मांगते क्या, दराहिमो दीनार और ऊंट मांग लिया। हजरत मोहतरम वो कितना खुशबख्त सहाबी है जिसने वुजू कराया मेरे पैगंबर को, हजूर खुश हुए, फरमाया सल या रुबैया, ऐ मेरे गुलाम रुबैया जो मर्जी है मांग ले मुझसे। क्या मांगता है हजरत रुबैया जिनको तरबियत मेरे नबी की थी, हम होते तो शायद दुनिया की कोई नेमत मांगते, उन्होंने क्या मांगा, अर्ज किया सालों का मराफका तक फिल जन्ना, ऐ पैगंबर जन्नत में जुनाब की संगत चाहता हूं, तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा, तुझसे तुझी को मांग कर। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि जहां सारी दुनिया इकट्ठी होके फायदा ना दे सके वहां से नबुव्वत की इब्तिदा होती है। ये 5 हवास हैं। इल्म का हवास जो है वो अल्लाह ने खुद फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, देखने का बाकी रह गया, टच करने का। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी का कसीदा पढ़ रहे हैं हजूर के मिलाद पर, हजूर के मिलाद वाला कसीदा जिसमें वलादत का जिक्र है। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप